और कारक को समझकर उनकी ब्लेंडिंग और मिक्सिंग राशि और भाव से, कि जिस ज्योतिष के सत्संग में हम चल रहे हैं उसी में आज हम सैटर्न के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि सैटर्न क्या क्या है और सैटर्न से हम कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कागज पेन ले लें, वैसे तो पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा बट स्टिल लिख लेंगे तो दैट विल बी अ डबल प्रैक्टिस। तो पहले सबसे हम सैटर्न के कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, जिससे कि क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक अभी लिखेंगे वही आगे क्लास में 1-1.5 घंटा यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सैटर्न जो है कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में सैटर्न के एक कैरेक्टरिस्टिक होता है बीइंग स्टबर्न। तो स्टबर्न जो है, स्टबर्ननेस जो है, दैट कम्स अंडर द सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट सैटर्न। कोई भी ग्रह स्टबर्न हो सकता है, कोई भी रिश्ता हमारा, कोई भी भाई स्टबर्न हो सकता है। तो मान लो मंगल के साथ सैटर्न क्लोज कंजंक्शन में है तो भाई कैन बी स्टबर्न। चंद्रमा के साथ शनि का क्लोज कंजंक्शन है तो योर मदर कैन बी स्टबर्न, ठीक है। मान लीजिए आपका 7th हाउस में सैटर्न है, ठीक है, तो योर लाइफ पार्टनर, योर बिजनेस पार्टनर कैन बी स्टबर्न। हर जगह स्टबर्न नहीं लगेगा बट सैटर्न के कई कारकों में से एक कारक है बीइंग स्टबर्न, ठीक है। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक जो सैटर्न का है वो है सर्विस, सेवा, ठीक है। तो सेवा के क्वेश्चंस जब भी आपके आएंगे, सर्विस के क्वेश्चन कोई भी आएंगे, तब सैटर्न को आपको जो है कंसीडर करना है। थर्ड जो मेन कैरेक्टरिस्टिक सैटर्न का है दैट इज कर्मा। अब यहाँ पे कर्मा आप सब लोग सोचते हो ना कि 10th हाउस से हम प्रोफेशन देखते हैं, ऋषियों ने कहीं पर भी 10th हाउस से प्रोफेशन नहीं लिखा है। 10th हाउस कर्मा का है और प्रोफेशन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ कर्मा। प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, जाति के प्रति, धर्म के प्रति, अपने हर समय जो हम लोग सांस लेते हैं ये भी कर्मा के अंतर्गत आता है। तो जो प्रोफेशन क्यों देखते हैं 10th से, क्यों? क्योंकि प्रोफेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द डोमेन ऑफ ओवरऑल बिग पिक्चर ऑफ कर्मा। आपने पक्षी को जल पिलाया, ठीक है, जानवरों को खाना दिया, दिस इज ऑल काउंटेड इन योर कर्मा। आपने किसी को गाली दी, किसी को प्यार किया, किसी को सेवा करी, तो कर्मा सब है। इवन आप जो हर क्षण सांस लेते हैं वो भी अपने शरीर के प्रति एक कर्मा है। तो कर्मा एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम की चीज है, लेकिन क्योंकि प्रोफेशन हम क्या करते हैं, प्रोफेशन करते हैं तो हमें बदले में पैसा मिलता है, तो कहीं का हम कहीं काम करते हैं ना, कर्मा परफॉर्म करते हैं ना, किसी ऑफिस के लिए, किसी बॉस के लिए, नहीं तो अपने सेल्फ के लिए। इसलिए प्रोफेशन को, क्योंकि वो शनि के कर्मा के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए उसको कर्मा से देखते हैं। नेक्स्ट चीज है प्रोग्रेस। तो सैटर्न जो है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कछुए फरगे उसकी रेस वाला खेल है। अब आप लोग सिंपल सी बात एक चीज ऐसे समझ लो, जो एक चक्कर चंद्रमा 27 दिन और 6 घंटे में पूरा कर लेता है, वही एक पूरा चक्कर सैटर्न जो है नियर अबाउट 30 साल लेता है। तो ऑब्वियस ही बात है, प्रोग्रेस तो हो रही है लेकिन धीरे धीरे हो रही है। आराम आराम से न्यू बना के, मजबूती से संभल के, प्रोग्रेस का नाम सैटर्न है। इसीलिए उसको मंद भी कहा जाता है, मंद गति, ठीक है, मंद मंद उसका एक नाम है। डिले का भी कारक है। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, सैटर्न जो है नॉर्मल नेचुरल रूप से उसका ये कारतत्व है कि वो डिले देता है, ठीक है। वक्री होने पे थोड़ा सा फल बदल जाता है। इसलिए जिनके चार्ट में सैटर्न वक्री है वो खुश हो जाएं, क्योंकि वक्री सैटर्न जो है अपने आप में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। भाई जो चीज स्लो थी वो वक्री होने पे 3 गुना फास्ट हो गई और उल्टी हो गई, तो यानी कि उसके अंदर तेजी आ जाती है। तो रेट्रोग्रेड सैटर्न जो है इवेंट जो है समय से पहले दे देता है। ये एक स्नैपशॉट में कहीं भी लगाना, 2-4-10 चार्टों में प्रैक्टिस करना, फिर आपको इसका जवाब समझ में आएगा कि कैसे वक्री सैटर्न समय से पहले भी चीजें दे देता है, ठीक है। लेजी, अगला जो कारतत्व है वो है लेजी। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब कहीं पर भी सैटर्न बैठा होगा, अगर अब लेजी की अपनी कुछ जो है कुछ स्लो राशियां होंगी। अब जैसे पृथ्वी तत्व की राशि है तो पृथ्वी तत्व की राशि फिक्स होती है, जड़ होती है। अब अगर पृथ्वी तत्व में सैटर्न है तो ऑब्वियस ही बात है उसका लेजीनेस बढ़ जाएगी। वहीं वायु तत्व का सैटर्न है तो हो सकता है लेजीनेस थोड़ी सी बेटर हो जाए। अब देखो सैटर्न के बाद भी 2 राशियां हैं, एक पृथ्वी तत्व की है, एक वायु तत्व की है। एक्वेरियस वायु तत्व है, मकर पृथ्वी तत्व है। तो यहाँ पे दोनों में सैटर्न तो वही है। तो लेजीनेस को, क्योंकि सैटर्न की एक पैर खराब है, आपको भी कहानी पता होगी कि जब रावण ने
एक ऐसा पुत्र की कामना की जिसको कोई भी अजय हो, कोई मार ना सके। ठीक है, तो उसने क्या किया, सब ग्रहों को अपनी अपनी उच्च राशि में स्थापित होने की, अपनी अपनी उच्च राशियों में स्थापित होने की के लिए जेल में बंद कर दिया। अपनी जेल में रावण को भी बहुत पराक्रमी था, तो ग्रहों को भी पकड़ लाता था। तो ग्रहों को उसने कहा कि जब मेरा बेटा पैदा होगा तो तुम सब अपनी अपनी उच्च राशियों में स्थापित हो जाना, और कहीं ऐसा ना हो दाएं बाएं भाग जाओ, तो उसने पकड़ के सबको जेल में डाल दिया। तो जब सैटर्न महाराज तो सैटर्न महाराज ने कहा अगर ये ऐसा हो गया तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो सैटर्न ने, दो कहानियां यहाँ पे मिलती हैं कि अपना एक पैर जो है 12वें भाव की तरफ बढ़ा दिया। जेल में बंद थे जब ये सब समय आया उच्च राशि का, तो सैटर्न रावण ने उस पर गदा मार दी, तो उनका एक पैर टूट गया। कहीं कहीं पे कहा जाता है कि सैटर्न ने अपने मैल और अपने बालों का एक गुच्छा बना के मंडी के रूप में, मानदी और गुलिका जो तुम लोग पढ़ते हो ना, वो वही है। सैटर्न ने एक बालों का अपना गुच्छा उच्छा बनाया, मैल वैल का उसको खिसका दिया, अपनी ऊर्जा लगा के वहां पे मंदी, तो वही मंदी और गुलिका हो गया। तो वो सारा रावण का खेल बिगड़ गया। जब मेघनाथ पैदा हुआ इंद्रजीत, तो वो उतना पराक्रमी नहीं हो पाया। खैर, दीज आर ये जो स्टोरियां पुराण की हैं, ये जो है एस्ट्रोनॉमिकल फॉर्मूले को आम पब्लिक को समझाने के लिए होती हैं। तो कुल मिला के मान चलो कि वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। तो कहने का मतलब है लेजी। तो वो पैर, यहाँ पे किस्सा ये था कि सैटर्न का क्योंकि एक पैर से वो लेन था, या कह सकते हो एक पैर उसका खराब था, तो उसके अंदर स्पीड बहुत नहीं होती है, और सैटर्न नेचुरल रूप से स्लोनेस का कारक होता है। तो लेजी इज वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैटर्न। कार, वर्क, वही कर्मा के अंतर्गत में वर्क आ जाता है। तो कोई भी वर्क जो आप करते हैं, कोई भी कार्य, सुबह से शाम तक उठना, बैठना, कुर्सी पे बैठना, चलना, मोटरसाइकिल चलाना, जितने भी तरह के काम करने पे जाना, वो सब कर्मा। कुछ भी किया, ये हाथ हमने यूं हिलाया तो ये भी कर्मा है। ठीक है, ये सब सैटर्न रिकॉर्ड करता है, पूरी वीडियोग्राफी बनाता है, और एंड में केतु के साथ मिलकर उसका फैसला करता है जातक का कि क्या है। अभी वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो बिजनेस, यानी बिजनेस क्या है? बिजनेस भी एक कर्मा ही तो है कि आप अपनी जीविका के लिए नौकरी करें या बिजनेस करें। क्या कर रहे हैं? कोई चोरी करेगा, कोई डकैती करेगा, कोई कैसे कुछ भी कर सकता है। तो दिस ऑल कम्स अंडर कर्मा। ठीक है, प्रमोशन का भी कारक है, क्योंकि शनि अगर अच्छा है, आप काम कर रहे हैं, क्यों? अब आप सिंपल सी एक बात सोचो कि प्रमोशन यानी कि उन्नति का कारक सैटर्न क्यों है? क्यों? क्योंकि विष्णु की कुंडली में सैटर्न के पास जो दो घर हैं, वो घर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दसम में कर्म, दसम में कर्म, और 11वें में कर्म से मिलने वाला फल। तो कर्म से मिलने वाला फल यानी कि कुछ अच्छा और बुरा, वो बात की बात है। तो यहाँ पे एक जनरल अच्छी बात मान के चल रहे हैं, तो कर्म किया तो उसका प्रमोशन मिलेगा, अच्छा कर्म किया। और ये मान चलते हैं कि जातक को अच्छे कर्म ही करने चाहिए, बुरा कर रहा तो बुरा फल मिलेगा। तो प्रमोशन और डिमोशन दोनों ही सैटर्न के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद वर्क माइंडेड, मतलब काम की धुन में पक्का होता है सैटर्न। ठीक है, तो ये वर्क माइंडेड, ये एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक, बट स्टिल ये जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके लिए। अब एजुकेशन के मामले में, अगर एजुकेशन और प्रोफेशन देखा जाए, तो सनी से रिलेटेड प्रोफेशन जो है वो लॉ हो सकता है, जमीन के नीचे ऑयल, चमड़ा, मशीनरी, तेल। ठीक है, और कहीं ना कहीं टेक्निकल वर्क भी शनि के अंतर्गत आता है। एजुकेशन की बात करें तो शनि एक ओल्डेस्ट प्लैनेट है, पुराना प्लैनेट है। तो शनि न्याय और लॉ तो पढ़ ही सकता है, लेकिन अगर पुराने प्लैनेट की बात करी जाए तो शनि जो है, जैसे पुराने प्लैनेट क्या है? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, आर्कियोलॉजी। तो पुराने सब्जेक्ट को शनि 70-80 साल पुराना व्यक्ति कहा जाता है ना, ओल्ड एक्सपीरियंस। जो पुरानी चीजों को पढ़ता है वो भी सैटर्न की कैटेगरी में आ सकता है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में टेक्निकल चीजों को पर भी शनि का आधिपत्य होता है। जैसे मान लीजिए कोई जमीन के नीचे की चीजों पर भी, क्योंकि जमीन के नीचे की सारी चीजों पे कहते हैं शनि का आधिपत्य होता है। जमीन से ऊपर की सारी चीजों पे सूर्य का आधिपत्य होता है। ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जमीन के नीचे से जो भी चीजें निकलती हैं वो शनि के डोमेन में आ जाती हैं। तो वो सारी उस तरह की अगर कोई रिलेटेड पढ़ाई है तो भी शनि का होना मजबूत है। उसी प्रकार अगर व्यक्ति और रिलेशंस की बात करें तो सैटर्न जो है एल्डर ब्रदर, बड़े भाई, अगर ध्यान रखिएगा। वैसे तो चाचा ताऊ बड़े लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एल्डर ब्रदर और चाचा अंकल वो शनि रिप्रेजेंट करता है। कभी रिश्ते की भी तो बात, कभी कारक आपको इसलिए हर तरह के जानने चाहिए ग्रह के, कि कभी मान लीजिए कोई सैटर्न से रिलेटेड कितने रिश्ते होते हैं, उन पर से कोई क्वेश्चन आ जाए, तब भी आपको पता है कि हमें कौन सा प्लैनेट उठाना है एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रेडिक्शन। तो एल्डर ब्रदर भी सैटर्न के डोमेन में आता है। जितने भी कामगार होते हैं, श्रमिक होते हैं, वर्कर्स होते हैं, दे ऑल्सो कम अंडर द
रिलेशनशिप ऑफ सैटर्न। उसके बाद जितने भी लो क्लास पीपल हैं, लो क्लास पीपल का अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आता है या लो क्लास पीपल से संबंध, अब जैसे किसी से मान लीजिए किसी का लग्न जो है सैटर्न के साथ है, तो आप क्या कहोगे, और वो जो है 11th हाउस में बैठा है, तो ऐसा आदमी बहुत सारे लो क्लास पीपल से उसकी सोसाइटी जो होगी, क्योंकि 11th हाउस जो है फ्रेंड सर्कल नेटवर्क है, तो उसका नेटवर्क क्या है। अब जैसे मान लीजिए है वो जेई टेलीफोन डिपार्टमेंट में, लेकिन उसको क्या करना पड़ रहा है, लो क्लास पीपलों से मिलके पाइपलाइन या तारे खिंचवाने पड़ रहे हैं। या मान लीजिए रेलवे में है, रेलवे में लाइन तो इंजीनियर बिछवा रहा है, लेकिन इंजीनियर टोपी लगा के खल्लासियों के से काम करा रहा है। खल्लासी समझते हैं, जो रेलवे की पटरी बिछाते हैं, सामान उठाते हैं, पोर्टर्स या कूली, लेकिन है वो इंजीनियर। लेकिन क्योंकि उसका प्रोफेशन का लॉर्ड या लग्न लॉर्ड शनि के साथ बैठा, और शनि लो पीपल्स को सिग्निफाई करता है, तो बहुत बड़ी पोस्ट होने के बाद भी उसको 6 घंटे टोपी लगा के प्लास्टिक की रेल की पटरी के बगल छाया में अपना कैंप लगा के लोअर लेवल के लोगों के साथ काम करना पड़ता है। तो ऐसे कई बहुत सारे अच्छे जो लोग होते हैं, मतलब कहने अच्छे तो सभी होते हैं, कहने का मतलब है कि जो हाई क्लास अपने आप को समझते हैं, बहुत उनको भी लो क्लास पीपलों के बीच में दिन भर रहना पड़ सकता है। तो सैटर्न का यहाँ पे डोमेन आएगा। फिर सैटर्न इज अ फ्रेंड, जो फ्रेंड्स में भी कहा जाता है सैटर्न शत्रु नहीं मित्र है, ये एक स्लोगन है ज्योतिष का। तो हम लोग उसको शत्रु मानते हैं, मित्र है कि सैटर्न। तो मित्र जी क्योंकि टाइम पे मदद करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारी इच्छाओं को भी पूर्ति कर देते हैं जो हमें जरूरत होती है। तो सैटर्न दोस्तों में भी सैटर्न को देखा जा सकता है। एम्प्लॉयर, ठीक है, कोई वर्कर, साथ में काम करने वाले, लेजी पर्सन, जो आलसी लोग होते हैं, जो ज्यादा हिलना डुलना पसंद नहीं करते हैं, दौड़ना भागना पसंद नहीं करते हैं, अरे ठीक है आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल चलते हैं, वो हिल ही नहीं रहे अपनी जगह से। तो वो सब जो इस तरह के लोग होते हैं, वो फिर चाहे अपर क्लास हो या लोअर क्लास के हो, कहीं ना कहीं उनका सैटर्न का संबंध लग्न से या आराम करने वाले प्लेनेट से बनेगा। ठीक है, तो लेजी पर्सन एक बड़ा इंपॉर्टेंट डोमेन है सैटर्न का। उसी प्रकार सैटर्न जो है डिलेड बर्थ का भी कारक होता है, बर्थ में भी डिले करने का कारक सैटर्न हो सकता है, या सैटर्न जो है डिले इन बर्थ करा सकता है, ये भी अच्छे से समझ लीजिए। अब अगर सैटर्न को डिजीजेस के मामले में समझा जाए, ये बहुत ध्यान से समझिएगा कि सैटर्न से रिलेटेड डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं। ये क्वेश्चन है आपको, मान लो आया कोई क्वेश्चन, आप किसी ने पूछा कि सर ये जातक को किस तरह की बीमारी हो सकती है, तो आपको देखना पड़ेगा कि 6th हाउस का लॉर्ड कौन सा है। ठीक है, 6th हाउस का लॉर्ड कौन है, 6 से 6 11 का लॉर्ड कौन है। ठीक है, जनरल चीजें। और सैटर्न, अगर सैटर्न का उनसे संबंध बन रहा है या लगने का संबंध सैटर्न से संबंध बन रहा है, और वो 6 बीमारी के लॉर्ड से रिश्ता बना रहा है, तो आप इसको देखो, सैटर्न जो है नर्व्स की बीमारी दे सकता है, ज्वाइंट्स की बीमारी, नोट कर लीजिए, सब काम आएंगे। ऐसी क्रॉनिक डिजीज है जो मृत्यु के साथ ही जाती हैं, लाइलाज बीमारियां, डाइजेस्टिव अर्थराइटिस, जॉइंट और अर्थराइटिस तो लगभग कॉमन ही हो गया। इंसोमेनिया भी दे सकता है, ठीक है, इंसोमेनिया भी दे सकता है। और नॉर्मली वात और कफ, वात स्पेशली और कफ, क्योंकि वात हवा अगर शरीर के जल से सही मैच नहीं करेगी तो कफ होगा। तो वात, क्योंकि सैटर्न जो है कूल ड्राई एंड विंडी है, कूल मतलब ठंड लग गई, कफ जम गया। ठीक है, तो डू सैटर्न के बारे में एक अल्फाबेट रट लो, कूल ड्राई एंड विंडी। इसी कारण इतने कोल्ड स्टोरेज होते हैं, इस तरह की चीज होती हैं, ये भी सैटर्न से देखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में जो पाइप्स में हवा चलती है ठंडी वाली, वो सब सैटर्न का ही एटमॉस्फेयर होता है, कूल। और सैटर्न ग्रह में टेम्परेचर बहुत कूल है, अंडर है। ठीक है, तो इंसोमेनिया और वात और कफ से रिलेटेड बीमारी ये सैटर्न के डोमेन में आती है। इन्हीं सब बीमारियों को, अब ये सब कारक हैं, एक एक इन कारकों को नचाना है आपको और जगह भी आगे आने वाले समय। ठीक है, अगर स्थान की बात करें, जैसे जुपिटर मंदिर का गर्भ ग्रह है, सन जो है हमारे घर की छत की दीवारें हैं, फूस की दीवारें या राइट विंडो है, चंद्रमा वाटर प्लेसेस है, तो उसी प्रकार सैटर्न जो है वो वर्क प्लेस को दिखाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा ना, हम क्या कहते हैं, हम सबसे पहले चार्ट में ये देखते हैं कि आदमी का सैटर्न का, यानी वो कर्मा क्या कर रहा है, क्योंकि कलयुग में कर्मा का बहुत इंपॉर्टेंस है। तुम करते क्या हो, आदमी जब भी तुम किसी से मिलेगा तो अगला क्वेश्चन नॉर्मली उसका ही होता है, व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग, या आप क्या करते हैं। तो ये कलयुग में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम व्यक्तिगत तौर पर सबसे पहले ये देखते हैं चार्ट में कि आदमी करता क्या है, कर क्या रहा है, किस एनवायरनमेंट में वो जी रहा है, अपना काम कर रहा है, तब फिर चार्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो प्लेसेस ऑफ वर्क, यानी जिस जगह आप काम करते हैं उसका एनवायरनमेंट वो सैटर्न बताता है। जैसे मान लीजिए मिथुन राशि में है, तो मिथुन राशि क्या है,
जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन, मीडिया, पब्लिशिंग, बोलना कम, तो यानी कि सैटर्न को क्या, आपके काम को क्या एनवायरमेंट मिल रहा है, भाव के हिसाब से भी देखा जाएगा। लेकिन मिथुन राशि का एग्जाम्पल दिया। अब जैसे तुला राशि आ गई, तो तुला राशि न्याय की है, व्यापार की है, मैनेजमेंट की है, लेन देन की है, डील क्रैकिंग की है। तो इसका मतलब सैटर्न में कहीं ना कहीं आपका, अब इसमें से 50 प्रोफेशन निकलते हैं, क्योंकि लॉ में भी आप यही करते हैं, बैंकिंग में भी यही करते हैं, आपका शोरूम है तो आप यही करेंगे, आप जो है लाइजनर है तो भी यही करेंगे। फिर धीरे धीरे और एस्पेक्ट से चीजों को समझा जाता है। लेकिन एक राशि और हाउस में सैटर्न जहां बैठा है, वहां से एक पहले ब्रॉड पिक्चर खींची जाती है कि आदमी कर क्या रहा है। अब अगर सैटर्न वक्री है तो ऑब्वियसली बात है, एक प्रोफेशन 5 साल करने के बाद वो प्रोफेशन बदलेगा जरूर, क्योंकि वक्री सैटर्न इंसान को 2 से 3 तरह के काम अपने जीवन में करा देता है। ठीक है, तो अगर वक्री सैटर्न है तो आदमी नॉर्मली कहा जाता है कि कुछ समय तक ये काम करके बदलेगा, और कहीं ये द्विस्वभाव राशि में कॉम्बिनेशन हो तो 100% बदलेगा। तो ऐसी चीजों को धीरे धीरे आपको सीखना और समझना चाहिए। अब अगर बात करते हैं तो प्लेसेस ऑफ वर्क जो है सैटर्न का, जहाँ पे हम काम करते हैं वो स्थान जो है सैटर्न वहां पे रहता है। उसी प्रकार डाइनिंग आर्टिकल्स, डस्टबिन, ठीक है, ओल्ड बिल्डिंग्स, ये भी नोट कर लीजिए, डस्टबिन, ओल्ड बिल्डिंग्स, डाइनिंग आर्टिकल्स, डाइनिंग टेबल, यहाँ पर भी सैटर्न का वास होता है। अगर डिटी की बात करी जाए तो सैटर्न क्योंकि न्याय करता है, दंड देता है, केतु के साथ मिलकर जीवन को समय है ना, सैटर्न को समय कहा जा सकता है ना, घड़ी भी सैटर्न है, तो घड़ी सैटर्न क्योंकि काल है, समय है, तो शंकर भगवान से इसका रिश्ता परम निकट है। यानी सैटर्न के में सबसे बड़ी चीज है कि शंकर भगवान की वर्शिप की जाए। तो ये कुछ कारक थे जो आपको सैटर्न के रिलेटेड जो हमने आपको बताया, उसको आपको हमेशा माइंड में बैठा के रखना है। ठीक है, अदरवाइज इन्हीं कारकों को हम लोग अलग अलग जगह पे लगाते रहेंगे और करते रहेंगे। तो हार्ड वर्क भी सैटर्न दिखाता है, यानी कि सैटर्न की दशा में पाई हुई चीज। तभी मैं आपको हमेशा, कई बार मैं अपने लेक्चर में बोलता हूँ कि इंसान 7.5 में जो कमा लेता है, चाहे धन कमा ले, चाहे नॉलेज कमा ले, चाहे विद्या कमा ले, तो वो उसके अंतिम सांस तक जाता है, क्योंकि 7.5 एक स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, और उसमें अगर आपने कुछ भी कमा लिया, आपको गिरना भी पड़ेगा, चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन उस पर भी खड़े हो गए, वही सैटर्न चाहता है। तो अल्टीमेटली जो है हार्डवर्क, सैटर्न हमेशा हार्डवर्क मांगता है। सैटर्न से मिली हुई चीज क्योंकि आसानी से नहीं मिलती है, इसलिए इंसान उसकी वैल्यू करता है। और सैटर्न भी बहुत कुछ देने से पहले कई बार चेक करता है, जैसे कि उसको तुमको 40 करोड़ रुपए देने हैं, तो सैटर्न विल स्टार्ट विद 4 लाख रुपीज, पहले वो तुमको 4 लाख रुपए देगा, देखेगा कि तू 4 लाख रुपए जब तुमको दिए तो तुमने जो है दारू पीना तो नहीं शुरू कर दिया, उसको सही इन्वेस्टमेंट किया, अनाप शनाप उड़ा तो नहीं दिया। जब तुम 4 लाख रुपए को अच्छे से सहेज लेते हो, काम कर लेते हो, सैटर्न खुश हो जाता है, फिर वो तुम्हें 40 लाख रुपए देता है। अब देखें तुम्हारे दिमाग खराब होते ही नहीं कराते, उसको भी तुम अच्छे से इस्तेमाल करते हो, कोई गलत हरकत नहीं करते हो, तो अब वो तुमको 4 करोड़ रुपए देता है। कहता है 4 करोड़, 40 लाख के बाद 4 करोड़ देगा। देखिए फिर तुम्हें चेक करेगा कि अभी देखो, देखते हैं तुम बिगड़ते हो, ईगो में आते हो, नहीं आते हो, सेवा करते रहते हो, नहीं करते रहते हो, हमारे जो गुण है उनका धर्म से पालन करते हो, फिर 4 करोड़, और फिर एंड में वो अपनी पूरी मुट्ठी खोल देता है, ग्रिप छोड़ देता है, जिसपे क्योंकि पहले वो ग्रिप कर रहा होता है ना, किसी के ऊपर ग्रिप टाइट रखता है, धीरे धीरे उसको छोड़ता है। फिर जब देख लेता है कि नहीं, इतने कुछ होने के बाद भी तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं आया, तो फिर वो तुम्हें इतना कुछ दे देता है कि सारे के सारे 8 प्लेनेट एक तरफ खड़े होके भी नहीं दे सकते जितना सैटर्न दे सकता है। लेकिन देने से पहले वो टेस्ट एंड ट्रायल जरूर लेता है। उसकी फिलॉसफी और ग्रहों तरह नहीं कि जाओ मौज करो, कुछ भी कर लो, मिल जाए, आराम से रहो। वो कहता है मैं तुमको तपा दूंगा सोने की तरह। सोने में चमक, कुंदन जो है, सोने में चमक जो है जलने के बाद आती है, बस सैटर्न समझ लो वही आग है जो कि तुम्हारे अंदर की गंदगी को उसी आग में रोक के फिर तुम्हारी चमक आती, निकल के आते हो, तब आप असली में सैटर्न की फिलॉसफी में एंटर करते हो। तो और हैरेसमेंट का भी कारक है, जब भी तुम्हारे साथ हैरेसमेंट होगा तो भले उस हैरेसमेंट के बाद बहुत कुछ अच्छा होने वाला हो, लेकिन अच्छे होने से पहले वो तुमको एक हिला के रख देगा। ठीक है, कुछ भी देने से पहले वो हिलाता है तुमको, तुम्हारे नर्व्स को टेस्ट करता है। हैरेसमेंट एक कीवर्ड है, वो भी नोट कर लीजिए, हैरेसमेंट इज ऑल्सो। और एजुकेशन वाले कॉलम में एक चीज नोट लीजिए, एजुकेशन में डिले का भी कारक है सैटर्न में। सैटर्न का अगर पंचमेश से या मरकरी से संबंध बनेगा तो आदमी के एजुकेशन में किसी न किसी कारण से डिले हो जाएगा।
कॉमर्शियल वर्क डिले हो, ये भी सैटर्न कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फाइनेंस, कॉमर्शियल वर्क में डिले होना, दीज ऑल आर द डोमेन ऑफ सैटर्न, ये आपको अच्छे से समझना है। अब तो मैंने एक बार फटाफट रिपीट करता हूँ। तो एल्डर ब्रदर, वर्कर, लो पीपल, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैं लिखा दिया, लेजी पर्सन। अब यही, अब आप समझ लीजिए, अब आपको हमने करीब मोटा माटी 20-25 कारक लिखा दिए सैटर्न के। अब ये 20-25 कारक आपको 12 राशियों के एनवायरमेंट से क्या करने हैं, ट्विस्ट करने हैं। तो ये तो एक जनरल चीजें नोट कर लीजिए। अब आते हैं सैटर्न में। तो सैटर्न जो है, सैटर्न के बारे में अच्छे से समझने वाली बात क्या है कि सैटर्न कहता है कि ह्यूमन बीइंग जो मनुष्य है, that reaps what they have sown in their past life, यानी कि आप इस जन्म में वही फसल काट सकते हैं जो फसल आपने पिछले जन्मों में बोई है। तो सैटर्न ओवरऑल, सैटर्न की फिलॉसफी है एज यू सो एज यू रीप, यानी कि जो तुमने पिछले किया है, जो कराए हो, कर्म फल का सिद्धांत है, जो कर्मा किए हैं उनको तुम्हें वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग अच्छा या बुरा फल या दंड प्राप्त होगा। सैटर्न इससे 1 इंच भी दाएं और बाएं नहीं खिसकता है, क्योंकि वो तराजू में एग्जॉल्टेड होता है। तराजू उनका मतलब ये नहीं कि हम 10 ग्राम इधर कम कर लेंगे, मामा आ गए, हमारी बेटी है तो हम बदल दें, मतलब अरे थोड़ी लिबर्टी दे दें कि अरे चलो दुनिया को तो हम सजा दे रहे हैं, लेकिन अब हमारे घर का ही कोई कटघरे में खड़ा हो गया। सैटर्न ये नहीं, वो सबको एक आंख से देखेगा, एक जैसा न्याय करेगा। अगर जिस दिन वो न्याय में हेर फेर कर देगा तो पूरी सृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो सैटर्न न्याय करता है तो पूरी मजबूती से करता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, शनि आपके एक्शंस का रिजल्ट आपको देता है, ठीक है। ये 2 चीजें अपने माइंड में बैठा लीजिए। अब हम अपनी एजुकेशन वाले फॉर्मूले पे चलते हैं कि क्या क्या करना है हमें, जिससे सैटर्न जो है अलग अलग राशियों पे कैसा रिजल्ट देगा, इसको समझते हैं। तो उम्मीद है बोर्ड पूरा ही लगभग आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये है एरिस राशि, और सैटर्न का साइन हम आपको बना के दिखा देते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सैटर्न कैसा होता है। जुपिटर का जस्ट उल्टा सैटर्न होता है, यानी ऐसे एक डंडा खींचना है और ये सैटर्न हो गया। ये लाइन सीधी कर ली जाए तो टेढ़ी हो गई, ये सैटर्न का साइन है, ठीक है। सैटर्न का साइन जुपिटर से उल्टा होता है। तो अब जब एरिस राशि में सैटर्न होगा तो सैटर्न भी टेक्निकल है, मंगल का एरिस का साइन भी टेक्निकल साइन माना जाता है। वो अलग बात है कि ये सूर्य का अपना घर है, सैटर्न यहाँ पे आके ईस्ट डायरेक्शन का घर है, तो बहुत ज्यादा उसको स्ट्रांगनेस नहीं होगी। बट स्टिल पर्सन जो है इंस्ट्रूमेंट और मशीनरी का ज्ञाता हो सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल आग अग्नि है, और सैटर्न भी लोहा और चमड़ा या ऑयल मतलब एनर्जी, और यहाँ भी एनर्जी। तो यहाँ पे अब टूल ड्राइव इंडी को नहीं जोड़ना, टूल ड्राइव इंडी तो है ही, ठीक है। तो ऐसा नहीं, टूल ड्राइव इंडी होने में कई मशीनरी ऐसी भी होती हैं जो टूल ड्राइव इंडी इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन यहाँ पे मंगल की टेक्निकल की राशि होने के कारण, मंगल की ऊर्जा होने के कारण एक टेक्निकल माइंड हो सकता है इंसान का, टेक्निकल या मशीनरी या इंस्ट्रूमेंट से काम करने की। क्योंकि मंगल सेनापति होता है, वो भांति भांति के इंस्ट्रूमेंट चलाता है, इस्तेमाल करता है और अपनी देखरेख में बनवाता है। तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि इंजीनियरिंग आज हजारों, उसकी 10-50 स्ट्रीम है। एक समय में औद्योगिकी, प्रौद्योगिकी या इस तरह की चीजें, मेटोलॉजी, वो एक सीमित दायरे में काम होता था उन पे। तलवार बना लो, तीर बना लो, रथ बना लो, चैरिट, तो क्योंकि बहुत सारे आइटम जो अब हम लोग यूज करते हैं वो नहीं चीजें होती थी। तो यहाँ पे इस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने आपको क्या बताया, सैटर्न कर्मा है। अब जैसे एक एक कीवर्ड बोला, हमने मेष राशि में आपको क्या बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मेष राशि सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यानी सैटर्न कर्मा है, तो कर्मा किससे जुड़ गया, किसी बड़े संस्थान से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। इस तरह से भले वो वहां पे डेबिलिएटेड है, उसको मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि स्लो है, लेजी है, मेहनत करे अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे फिर भी अगर और सारे चीजें अच्छी हैं तो 100% वो इंसान जो है गवर्नमेंट से जुड़ के काम कर सकता है। मेष मतलब ऊर्जा, भट्टी। तो कहीं ना कहीं वो भट्टी में टरबाइन, बड़े बड़े क्योंकि एनर्जी के सोर्स चाहिए होते हैं कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, तो यहाँ पे आदमी इंडस्ट्रियल यूनिट में भी काम करता पाया जाएगा। अगर नीच का मंगल, मेष राशि का मंगल, अब ये राशि कहीं पर भी पड़ सकती है, दैट इज फर्दर बात, लेकिन अगर फिलहाल क्योंकि ये काल पुरुष का चार्ट है तो हम यहाँ पे इसको लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स में काम करता हुआ जातक नॉर्मली आपको मिलेगा।
चल राशि है, मूवमेंट की है, तो तो हो सकता है ट्रांसपोर्ट, लोकोमोटिव, उस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, माइनिंग हो सकती है, पहाड़ पे से पत्थर खोदना, पहाड़ से पत्थर खोदने की खदान हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे आपको चीजों को समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्योंकि 10th और 11th लॉर्ड है, जब चार्ट घूमेगा तो सैटर्न कहीं किसी भी दो ग्रहों का लॉर्ड बनेगा, तो उस हिसाब से उसको भी ऐड करना सीखेंगे। अब सैटर्न अगर अपना मान लीजिए टॉरस में आ जाता है, ये सैटर्न उठ के टॉरस में आ जाता है, तो टॉरस को आप याद करिए, टॉरस फाइनेंस है, खेती बाड़ी है, एकुमुलेशन ऑफ वेल्थ है, धन कुटुंब स्थान है, वैल्यूज है। अब इतनी चीजों को ध्यान में रखते हुए सैटर्न की जो इतने शुरू में हमने आपको 15-20 पॉइंट बताए थे, उनको धीरे धीरे जोड़ के प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब वीनस इज अ गवर्निंग प्लैनेट ऑफ वेल्थ, वेल्थ के घर में कर्मा का प्लैनेट आ गया। देखिए, समझने का प्रयास करिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। टॉरस राशि और वीनस जो है वो वेल्थ के ग्रह हैं, और ये वेल्थ की राशि है। वहां पे हमारा कर्मा आ गया, तो हमारा कर्मा किसके प्रति हो गया? धन जोड़ने के प्रति, परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति, वैल्यूज के प्रति। ठीक, अब थोड़ा खेल को घुमाते हैं। ये है बड़ा भाई, ये बड़े भाई का घर है, गाड़ी है, भूमि है, वाहन है, सुख है। ये बड़े भाई का हाउस ये है। तो बड़े भाई के सुख में अगर बैठ गया तो क्या है? तो बड़े भाई को गाड़ी खरीदने में मदद करना, बड़े भाई को मकान की जरूरत पड़ गई बनवाने तो उसमें मदद, क्योंकि बड़े भाई के सुख के घर में बैठ गया। उसी प्रकार पिता से क्रिएशन में बैठ गया, पिता के गुरु के घर में बैठ गया, पिता के स्पोर्ट्स के घर में बैठ गया। तो उस तरह से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। पत्नी के अष्टम में बैठ गया, तो पत्नी के ट्रांसफॉर्मेशन, पत्नी की इंश्योरेंस पॉलिसी, पत्नी से अर्थ, पत्नी से अर्थ क्या क्या बताएगा? पत्नी का ट्रांसफॉर्मेशन, पत्नी का बदलाव, पत्नी की हेरिटेज, यानी कि अगर पत्नी की हेरिटेज में कोई केस चल रहा है तो शनि लॉ का प्लैनेट है, तो लॉ के रूप में आप अच्छा वकील करिए, उसको अच्छे वकीलों के पास ले जाइए, उसका केस लड़िए। ठीक है, चीजें आपको एड ऑन करनी है, प्रिडिक्शन अपने आप निकलते रहेंगे। और बताइए 8वें हाउस से क्या होता है? 8वें हाउस से लाइलाज बीमारियां होती हैं। यानी मान लो पत्नी के अष्टम में अगर शनि बैठा है, तो अगर पत्नी को कोई लाइलाज बीमारी हो गई तो आपका कर्मा उससे जुड़ गया, यानी कि उसकी लाइलाज बीमारी में यू हैव टू परफॉर्म योर कर्मा सीरियसली। और सैटर्न क्या मांगता है? हम जहां बैठ गए फिर उस डोमेन में तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम अपने कर्मा से मुंह नहीं चुरा सकते हो। अब ये नहीं कि पत्नी बीमार पड़ी है, बिस्तर पे पड़ी हो तो पिक्चर देखने चले गए। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने, ब्रह्मा ने तुम्हारे चार्ट में सेकंड हाउस में शनि बैठा के ये बताया है कि यू हैव टू परफॉर्म, तुम्हारा कर्मा इस जन्म में पत्नी की लाइलाज बीमारी, पत्नी से ईर्ष के जितने डोमेन उनके प्रति बनता है, तुम नहीं करोगे तो अगले जन्म में सैटर्न तुमको क्या दे देगा? ऊपर वाला ब्रह्मा बकरी दे देगा कि बेटा पिछले जन्म में तो निभाया ना तुमने ठीक से जिम्मेदारी, अब अगले जन्म में बकरी दे रहे हैं, अब मेहनत करो, निपटाओ। तो वक्री ग्रह बहुत बढ़िया प्लेनेट होता है, क्योंकि ये मान चलो कि अगर ग्रह तुम्हारा वक्री है तो ऊपर वाले ने तुम पे दया करके तुमको एक मौका और दे दिया है कि पिछले जन्म में तो तुमने पाजीपना किया, इस जन्म में कम से कम इस पेंडिंग कर्मा को निपटा लो, तो सब लोग खुश हो जाओ। बकरी प्लेनेट है तो इस जन्म में एक मौका है तुम लोग पास उस चीज को निपटाने का, नहीं अदरवाइज फिर कसा जाएगा तुम सबको अगले जन्म में। तो जी हाँ, इस तरह से आपको समझना है चाहिए। ठीक है, तो अब सैटर्न जब भी होगा तो भले पैसा धीरे धीरे जुड़े लेकिन मजबूती से जुड़ेगा, वो सैटर्न मजबूत नींव बनाता है। अनाप शनाप भले ना हो, लेकिन यहाँ पे सैटर्न जो है, अब सैटर्न जिससे स्लो है तो ऐसा आदमी का पैसा देर से जुड़ेगा, और देर से और आसानी से निकलेगा भी नहीं तेज जोरी से। क्यों? क्योंकि सैटर्न जो है कंजर्वेटिव है। हाँ, तो जो यहाँ जरूरत होगी सैटर्न अगर सेकंड में है, और कॉम्बिनेशन खर्चे खर्चे घर खुले हो तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टा आप ये समझ सकते हैं कि सेकंड हाउस में सैटर्न। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, अगर सैटर्न सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेड होगा तो आदमी बचपन में भले थोड़ा देर से बोले तुतलाए, लेकिन बाद में बहुत चटपट चटपट बोलेगा। सैटर्न क्योंकि सेकंड हाउस में आवाज का भी है, तो आवाज में मेच्योरिटी होगी, भारीपन होगा, कम शब्दों में बोलेगा। तो सैटर्न बहुत ज्यादा चीजें नहीं खर्च करता, धीरे धीरे संभल संभल के बोलने की। तो ऐसे आपको कारकों को जोड़ना है सिंपली एक एक करके। ठीक है, तो सैटर्न यहाँ पे आप समझ गए। और क्योंकि सैटर्न वीनस के घर में है तो हमारा कर्मा यानी कमाई का साधन कैसे होगा? लग्जरी और महंगे आइटम से जुड़ के। लग्जरी, अब चाहे सर्विस प्रोवाइड करें महंगी, कोई हम महंगी सर्विसेज प्रोवाइड करें, या महंगा आइटम बेचें, या महंगी कंपनी के जिस कंपनी में काम करें वो महंगे और लग्जीरियस और लग्जरी वाले और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस तिजोरी का भी है, बैंकिंग का भी है, चेस्ट का भी है। चेस्ट मतलब जहाँ पे राजा सरकार का खजाना रखते हैं उसको चेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इन चीजों से कर्म आपका जुड़ गया डायरेक्टली इनडायरेक्टली।
ठीक है, प्लस अपने परिवार की जिम्मेदारी से जुड़ गया, तो आपको अपने परिवार, क्योंकि सेकंड हाउस परिवार का भी है, तो आपको अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। अपने संस्कार, अपने वैल्यूज, सेकंड हाउस वैल्यूज का भी है, तो आपको अपने पारिवारिक वैल्यूज का भी इस जन्म में आपका कर्मा से संबंध जुड़ रहा है सैटर्न के कारण। तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान रखना है, क्योंकि सैटर्न से दुश्मनी या सैटर्न की तिरछी दृष्टि लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सैटर्न जो हमसे चाह रहा है वो करके देना चाहिए। अगर लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ, हैप्पीनेस चाहिए, उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। वैसे तो किसी तरह से नहीं लेना चाहिए, लेकिन सैटर्न क्योंकि कर्मा है, तो वो जो जिस घर में बैठा है, जिस एनवायरनमेंट में, उसको वो चीज प्रोवाइड करने में, उसके अनुरूप चलने में हमें अपने जीवन में बेटर अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलेंगी। दिस वॉज अ लिटिल बिट ऑफ मेष और इसका बताया। अब मान लीजिए मिथुन में आ जाता है, थर्ड हाउस मिथुन, तो मिथुन कम्युनिकेशन है, सारी आपको चीजें पता है। तो ऐसे में प्रोफेशन विल बी कनेक्टेड विद कॉमर्शियल ट्रेड एंड अकाउंट्स मैटर, अकाउंट्स, सीए, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी, ये सारी चीजें। तो अकाउंट्स मैटर्स से उसकी अर्निंग होगी, कॉमर्शियल और अकाउंट, क्योंकि मिथुन राशि जो है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, एजेंसी लेना, इस तरह के कार्य को बताता है। इसके बाद क्योंकि मिथुन राशि इंटेलिजेंस की राशि है, ये सबसे पहले सिखाया था। कर्मा इंटेलिजेंस से जुड़ गया, तो और वो पराक्रम भी है थर्ड हाउस, तो इसका मतलब आदमी जो कमाई करेगा, वो बोल के, उसका कर्मा कहाँ हो गया, कर्मा जो है वो इंटेलिजेंस से जुड़ गया, यानी कि हो सकता है फिजिकल काम ना करे इतना, लेकिन दिमागी काम से, कसरत से, दिमागी कसरत से, इंटेलिजेंस से पैसा कमाए। तो ऐसा आदमी टीचर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है। यार बिजनेस में दौड़वा करनी पड़ती है, वो दैट इज नॉट द थिंग। कई बार देखो तुम बिजनेस में दुकान पे सामान मंगा लिया, उसको बेचा, इंटरन पैसे ले लिए, साथ में लोग काम कर रहे हैं, तौलने वाले भी अलग हैं, जो भी हैं, दुकानदार वो अपना बैठा हुआ है अपनी चेयर पे आराम से। तो यहाँ पे सिंपल बात बताते हैं, अगर पराक्रम है भी तो भी इंटेलिजेंस का रोल मेजर रहेगा, क्योंकि मिथुन राशि, तो जो भी अर्निंग होगी, तो टीचर भी के लिए भी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सैटर्न कर्मा है, और कर्मा कहाँ है, कम्युनिकेशन, बोलना, रेडियो जॉकी, न्यूज रिपोर्टर, प्रिंटिंग। अब सैटर्न क्योंकि काला है, तो यानी प्रिंटिंग प्रेस भी हो सकता है। अब तो खैर प्रिंटिंग प्रेस का जमाना नॉर्मली चला गया, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में मशीन भी लगती थी, काली इंक भी लगती थी, काली इंक जो है कार्बन जो है सैटर्न है, तो प्रिंटिंग, इस तरह की जो किताबें छापते थे उनसे भी इसको जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपको कारकों को लगाते जाना है, चीजों को समझते जाना है। कुछ एग्जाम्पल हम आपको कराए दे रहे हैं। अब सैटर्न कर्क राशि में आ जाता है। कर्क राशि में जब सैटर्न आता है, तो कर्मा कहाँ से जुड़ गया, कर्मा लिक्विड से जुड़ गया, कर्मा फ्लूइड से जुड़ गया, कर्मा मोशन और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ गया, कर्मा वाटर से जुड़ गया, कर्मा इमोशन से जुड़ गया। साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, ट्रांसपोर्ट वाला हो सकता है, दूध दही का व्यापारी हो सकता है, डेयरी हो सकती है, अमूल की एजेंसी हो सकती है, फ्लूइड में किसी भी तरह का फ्लूइड हो सकता है, क्योंकि शनि है तो केमिकल्स भी हो सकते हैं, शराब भी हो सकती है, लिकर भी हो सकती है, जूस के लिए वीनस की जरूरत है, मीठा अगर है, लेकिन इस तरह की थोड़ी, कोई सैटर्न का टेस्ट तीरस है, तीखा है, थोड़ा सा कसैला टाइप का है, तो जो कसैले लिक्विड कौन से होते हैं, मेनली वो लिकर होती है या वाइन्स होती हैं। तो इस तरह, और क्योंकि ये जल तत्व की राशि है, एनवायरनमेंट है, वहां पे होता है। अब एक चीज और समझो, ये जो है हमारी मदरलैंड, हमारे मोहल्ले का होता है, शनि जो है कार्य है, तो ऐसा आदमी अपने घर आस पड़ोस में कोई कार्य करके, कॉर्पोरेटर, नेता, इस तरह की चीजें भी कर सकता है, लोग को जोड़ सकता है, लोगों की कम्युनिटी सर्विस कर सकता है। क्यों, फोर्थ हाउस मदर है, तो मदरलैंड भी है, आसपास का क्षेत्र भी है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आती हैं। तो वाटर से रिलेटेड प्रोफेशन कहीं ना कहीं, जल, और जल का मतलब सिर्फ जल नहीं होता, जल का मतलब इमोशंस भी होता है, साइकोलॉजी भी होता है, वो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। ठीक, इसी तरह यहाँ पे कई बार उसको धोखा भी मिल जाता है। ठीक है, और कर्क राशि में होने के कारण शनि यहाँ पे कभी कभी आदमी को झूठ बोलने पे मजबूर भी कर देता है। ठीक है, जल है तो जल, क्योंकि जल फ्लक्चुएशन है ना, चलता फिरता, मतलब बहुत तेजी से मूवमेंट है, तो यहाँ पे इंसान को अपनी बात के लिए, कर्म में बहुत तेजी से बढ़ने के लिए कभी कभी उसको झूठ का सहारा भी लेना पड़ेगा।
ठीक है। अब जैसे सैटर्न यहाँ पे है, तो अब इसको तुम फोर्थ कर्क के बॉडी पार्ट से लेके जो भी जितने भी कारतत्व तुम्हें आते हैं, अब जैसे वाहन है, वाहन है, ऐसा आदमी नॉर्मली पहले सेकंड हैंड गाड़ी खरीदता है। कपड़े नए नए खरीदेगा तो हमेशा या तो कील से कट जाएंगे, या उस पर कोई छिट्टा पड़ जाएगा, या उस पर कोई दाग पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे सुख की चीजों में सैटर्न जो है कहीं ना कहीं दुख के लिए तैयार है। तुम नई गाड़ी लेके आओगे, तुम्हारा डेंट पड़ जाएगा। तो ऐसे लोगों को सलाह कभी कभी देते हैं कि भैया पहले पुरानी ठीक से चला के सीख लो। क्यों? क्योंकि सैटर्न तुम्हारे सुख स्थान पे बैठ गया है, जो पुरानी चीजों को दिखाता है, ओल्ड चीजों को दिखाता है। तो बहुत नई चीजें लाओगे तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। वो एनर्जी है, ऊर्जा है वहां पे वैसी। ठीक है, तो ऐसे चीजों को समझना चाहिए। राइट, तो कारतत्व को जोड़ते रहिएगा, अपने अपने हिसाब से भी जुड़े, कुछ हमने आपको करा भी दिए। उसी प्रकार अगर सैटर्न जो है सिंह राशि में आ जाता है। अब देखिए, सिंह राशि वैसे तो कहते हैं सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। सूर्य दिन का कारक है, शनि अंधकार का कारक है, तब अपोजिट है मामला। ठीक है, अब सूर्य राजा है, शनि सेवक है। तो इतने ये फिलहाल 3 पॉइंट मोटे मोटे ले लिए, और आपको लगभग सिंह राशि की डोमेन मैंने बताई हैं। शनि को भी आप धीरे धीरे क्लियरली नजदीक से जान रहे हैं। तो अब देखते हैं इस ऊर्जा को मिक्स करने से क्या होगा। हमारा कर्मा जो है राजस्थान से जुड़ गया, हमारा कर्मा जंगल से जुड़ गया, हमारा कर्मा शेर जैसे फीर जानवर से जुड़ गया, हमारा कर्मा जो है पंचम, ये तो खैर काल पुरुष की कुंडली है, तो शनि के डोमेन में जो जो चीजें आती हैं उनसे हम इसको जोड़ते हैं। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था, सिंह राशि स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल क्षेत्र की राशि है। तो ऐसे आदमी का कर्मा किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट ऑफिस से जुड़ा हो सकता है। अब क्योंकि हिंदुस्तान में हर आदमी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है, क्योंकि अब सरकारी नौकरियां धीरे धीरे कम हो रही हैं, तो एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ले लेने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अब सरकारी धीरे धीरे जो देश की हमारी कंडीशन है, स्वरोजगार की तरफ फिर से हम लोग बढ़ रहे हैं, चाहे खेती करें, किसानी करें, अपने स्टार्टअप, अपने सेल। तो अब हर जगह सब हर इंसान, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि उसमें से 35-40% गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जा सकती, इतना काम ही नहीं है उस लेवल पे। तो प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन और अंडर गवर्नमेंट दोनों ही चीजें हो सकती है। ठीक है, और इसका अगर जातक की कुंडली है तो उसका कहते हैं कि अब क्योंकि शनि है, तो मैंने आपको क्या होता है, शनि एल्डर ब्रदर का भी कारक है। रिश्तों में शनि एल्डर ब्रदर लिखा है, तो अब उसका अगर शनि, इस जातक की बात ना करें, लगने शनि ना हो, नहीं है, तो शनि उसका कर्मा तो है, लेकिन शनि रिश्तों में क्या है, बड़ा भाई भी है। तो कोई बड़ा भाई भी सरकारी नौकर हो सकता है। ये क्यों, ये तो ये हमें भूलना नहीं है कभी। ठीक है, इस शनि कौन कौन से रिश्ते बताता है। ठीक है, अगर शनि चाचा को बताता है तो चाचा भी हो सकता है सरकारी नौकर या गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ। सरकारी नौकर कहना अच्छी बात नहीं, मतलब किसी रेस्पेक्टेड या गवर्नमेंट एजुकेशन से और रॉयल फेवर प्राप्त कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आएगा राजा के संरक्षण में, जो आएगा, जो राजा की सेवा करने के लिए आएगा, तो वो उसको पेंशन भी मिलेगी, TADA भी मिलेगा, LTC भी मिलेगा। हर तरह के अलाउंसेस मिलते हैं ना, डेयरिंग, हाउस रेंट अलाउंस गवर्नमेंट तो देती है ना, प्राइवेट वाले भी देते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन तुमको, वो क्या है, तुम एक तरह से तुम्हें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं ना, तुम्हारी चीजों का ख्याल रख रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज भी होगी उसके साथ। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को समझना है। अब आ जाइए कन्या राशि में, वर्गो साइन में अगर सैटर्न हो, 6th हाउस का सैटर्न कारक भी होता है, बुध उसका मित्र ग्रह भी है, इंटेलिजेंस, क्रिटिसिज्म, एनालिसिस का साइन भी है, प्लस 6th हाउस से कहीं ना कहीं लॉ को भी देखते हैं। लॉ की पढ़ाई, लॉ की फील्ड और लॉ की एजुकेशन इज ऑल्सो सीन फ्रॉम द 5th हाउस। ठीक है, तो 5th हाउस में आप देखते हैं कन्या क्या कहता है। तो यहाँ पर, और 5th हाउस क्योंकि वेजिटेशन का है, वेजिटेशन का मतलब एक जनरल स्टोर टाइप की चीजें, बाली भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है। तो ऐसे आदमी, और शनि क्योंकि नेचुरल रूप से कर्मा और प्रोफेशन का कारक है, तो प्रोफेशन और कर्मा कहाँ जुड़ गया, 6th हाउस से जुड़ गया। यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ट में वर्गो साइन से जुड़ गया। तो अब अगर किसी के कर्मा की आउटर लाइन खींचनी है, तो हम 3 चीजों को ध्यान रखें। शनि तो हो ही गया कर्मा का कारक, नेचुरल कर्मा का कारक, उसके बाद वहां पे 6th हाउस और कन्या राशि को अगर हम मिक्स कर दें, तो हमें कोई ना कोई इसके प्रोफेशन का सिरा मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्रेड, कॉमर्स, ठीक है, और इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि कन्या बुध की राशि है, इंटेलिजेंट राशि है, तो आदमी अपनी बुद्धि से पैसा कमाएगा। ठीक है, इजी मनी, आसानी से पैसा कमा लेगा। दूसरी चीज समझ लो, ये 7वां भाव है, और ये सामने वाले के खर्चे के भाव में तुम्हारा कर्मा बैठा है। यानी सामने वाले का खर्चा और तुम्हारा कर्मा जुड़ गया, यानी वो खर्च करेगा, तुम कर्मा करोगे, वो खर्चा करेगा, दोनों मिल जाएंगे। फिर समझ लो, ये तुम हो, ये सामने वाला है,
सामने वाले का धन ये है तो सामने वाले का खर्चा ये है। जैसे तुम्हारा खर्चा ये है ना तो सामने वाले का खर्चा ये है, और सामने वाले के खर्चे में तुम्हारा कर्म बैठ गया तो सामने वाले को तुम खर्च करा ले जाओगे और तुम्हें पैसा मिलेगा। तो ये अच्छा है, इजी मनी है। तो सामने वाला तुम्हारा सैटर्न, तुम्हारा कर्मा तो ऐसी जगह बैठा है जहाँ की सामने वाले का खर्चा होना। जब तुम सामने वाले के खर्चे में बैठ गए हो तुम्हारा कर्मा, तो तुम्हें तो पैसा इजी मनी मिलेगा, तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, वो तो आराम से निकाल के सामने वाला तुम्हें दे रहा है। लो भैया वकील साहब डेट लगवा देता हूँ, हमको हमारी जमानत करा देता, हम जेल नहीं जाएंगे, पैसा ले लो चाहे जितना लेना है, मिल रहा है तुम्हें आराम से। सीए साहब के सीए साहब इनकम टैक्स हमारे पर नोटिस आई है, अब देखिए कहीं ऐसा ना हो जाए बड़ी पेनल्टी बढ़े। हाँ चिंता ना करो, सब देख लेंगे, हमने बात कर ली है वहाँ पे, और जो है 50,000 रुपए लगेंगे, पता लगा आगे 20,000 खिलाएंगे, 30,000 और उससे फीस भी ली और वहाँ पे उससे पैसा भी लिया और वहाँ पे क्या जाके किया, कितना किया, निपटाया, इजी मनी मिल रहा है। तो समझो, खेल समझो, जब तुम्हारा कर्मा सामने वाले के खर्चे से एसोसिएट हो गया तो तुमको क्या मतलब दिमाग लगाने की जरूरत है, पैसा तो चल के अपने आप आएगा क्योंकि सामने वाला तो खर्चा कर ही रहा है, और तुम पा रहे हो, तुम्हारा कर्मा वहां से एसोसिएट है उसके खर्चे से। तो इस तरह चीजों को आप इजीली समझ सकते हैं। रिलेशन जरूर बनाइएगा। देखिए ध्यान रखिए, हम यहाँ पे एक एक ले रहे हैं, आप अब जैसे बड़े भाई है, बड़े भाई से ये अष्टम है, माँ से ये तृतीय है, बच्चों से ये द्वितीय है, पत्नी से ये 12th है, पत्नी अपोनेंट से ये 12th है, ठीक है। तो ये सबसे प्रेडिक्शन निकलेंगे, वो हम आपको कई एग्जांपल दे भी चुके हैं, और इसको आप जोड़ना, अपना भी माइंड थोड़ा थोड़ा चलाइए कैसे इसको जोड़ना है, राइट। तो दिस बॉक्स की कन्या में तो ऐसे, और यहाँ पे एडवोकेट होने के बहुत बड़े चांस है। आप देखो कई केसेस में आप पाओगे कि कन्या प्रोमिनेंट, 6th हाउस प्रोमिनेंट, सैटर्न मरकरी का संबंध, आदमी को भले LLB LLM पूरा ना कर पाए, बार का लाइसेंस ना भी हो, लेकिन रिश्ता होगा, पढ़ा जरूर होगा, साल 2 साल, भले बाद में छोड़ दिया। सैटर्न लिब्रा में आ जाते हैं। तो लिब्रा क्या है, डीलिंग है, फाइनेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, लग्जरी गुड्स है। सैटर्न कर्मा है, तो कर्मा इन 4 चीजों से जुड़ जाता है, इंस्टीट्यूशन से, डीलिंग विद फाइनेंस से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, और लग्जरी गुड्स से, और कुछ कंडीशन में जजमेंट, कोर्ट, सरकार, न्याय व्यवस्था से जुड़ जाता है। 7th हाउस इज ऑल अबाउट मॉल्स, बिजनेस, मीटिंग विद अदर, बैलेंसिंग, एग्रीमेंट करना, नेगोशिएशन करना, बराबर बराबर 2 पार्टियों को एक पर्टिकुलर लेवल पे लाके फैसला कराना, बदले में कमीशन लेना। तो दिस इज ऑल ऑफ तुला के डोमेन है। ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक। बाकी आप इसमें और चीजों में पत्नी के लेवल पे 7th हाउस की जितनी चीजें आप जानते हो, जो कारक आपको तुला के बताए हैं और जो आज अभी शनि के 20-25 है, उनको एक एक करके पुट करिए। समझ बीमारी के में आप जोड़ सकते हैं कि सैटर्न जो है जिस तरह की बीमारियां देता है उसका यहाँ से संबंध बनाइए, ठीक है। और प्रैक्टिस फिर इस घर के सब घरों से रेफरेंस बनाइए। माँ से, माँ का सुख है क्योंकि 4 से 4 सुख हो गया, माँ तो माँ का सुख यहाँ से देखा जाएगा। माँ की गाड़ी, भूमि, वाहन यहाँ देखा जाएगा। अगर माँ के नाम से कोई गाड़ी, भूमि, वाहन हो रहा है तो यहाँ देख लीजिए आप। तो वहां पे सैटर्न, तो अगर मान लीजिए आपके चार्ट में सैटर्न यहाँ पे बैठा है, तो आप अपनी माँ के नाम से सेकंड हैंड गाड़ी या क्या करते हैं, या वही चीजें जो आपके यहाँ पे सैटर्न पे हो रही थी वो माँ के साथ यहाँ पे होंगी सारी की सारी, क्योंकि आपके चतुर्थ या माँ से चतुर्थ, ठीक है। तो सारी चीजों को समझने का प्रयास करिए। अगर माँ ये है तो माँ के चेस्ट ये हो गया, माँ का चेस्ट, ब्रेस्ट, जो भी आप कह लें। तो यहाँ पे शनि क्या कंजंक्शन का कारण है, तो जकड़ा हो सकता है। शनि संकुचन करता है ना, लंग्स में हवा में दबाव कम हो, लंग्स में प्रॉब्लम हो, संकुचन हो, ठीक है। तो सारी चीजें आप कारक लाओ, कारक लगाते जाओ, जवाब लेते जाओ, ठीक है। कारक जोड़ना बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन से प्रोफेशन है, दसम से दसम, तो ये यहाँ पे प्रोफेशन, यहाँ से भी प्रोफेशन देखा जाता है। क्यों? क्योंकि 10th से 10th है, ये भावार्थ भवन की थ्योरी हमेशा लगेगी। यहाँ से कारोबार भी देख सकते हैं, यहाँ से भी प्रोफेशन देख सकते हैं। क्योंकि दसम से देख रहे हैं तो दसम से दसम भी देखेंगे, ठीक है। पिता से, अगर जैविक पिता की बात करते हैं, जिसने हमें जन्म दिया है, जिसके स्पर्म से हम पैदा हुए हैं, तो 7, 8, 9, 10, 11 पिता का इच्छा पूर्ति का घर है, पिता की बड़े भाई का घर है। तो अपने ताऊ जी के बारे में यही से विचार करेंगे। अब ताऊ जी के घर में क्यों ताऊ जी कैसे हो रहे हैं? तो ये पिता है, तो पिता का बड़ा भाई, पिता से 11th, तो ये हमारे बड़े अंकल हो गए ताऊ जी। ताऊ जी के बारे में विचार करना है तो सैटर्न बैठा हुआ है, तो ताऊ जी का विचार कैसे करेंगे? सैटर्न नहीं, ताऊ जी एक मेच्योर इंसान होंगे, थोड़े लेजी टाइप के होंगे, न्याय की समझ होगी। सैटर्न को अब ताऊ जी से जोड़ दो, तुला है तो बड़े बैलेंस होंगे,
लोगों का फैसला कराने में बड़ा उनको मजा आता होगा। एग्जॉल्टेड हो गया ना ताऊ जी का, तो ताऊ जी तो एग्जॉल्टेड सैटर्न पा गए, राइट। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कैसे चीजों को पकड़ना है। अब आपके बच्चों का तृतीय है, आपके बच्चों का काम हाउस है, आपके बच्चों का कामा मतलब डिजायर का हाउस हो गया, आपके बच्चों का वेल्यूर हो गया, आपके बच्चों का पराक्रम हो गया, आपके बच्चों का कम्युनिकेशन हो गया, आपके बच्चों का कंधा हो गया। और सैटर्न अगर पंगु है तो आपके अब सैटर्न यहाँ पे एग्जॉल्टेड है, तो बच्चे को हो सकता है कंधे में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि सैटर्न अपाहिज भी है। सैटर्न भले एग्जॉल्टेड है तुला का, लेकिन कंधे अगर पाप प्रभाव है तो बच्चों के कंधों में पहले संतान के कंधे में प्रॉब्लम हो सकती है। पराक्रम में उच्च का तुला का शनि बैठा है भाई, पंचम हाउस को हमने लग्न बना लिया। जब हमने पंचम हाउस को लग्न बना लिया तो बच्चे का विचार हम कर रहे हैं, लव अफेयर का विचार कर रहे हैं, स्पोर्ट्स का विचार कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपको समझना है चीजों। अब अगर आपको अपने अपने बच्चे के थर्ड हाउस की जितनी चीजों को विचार करना है, अपने सप्तम हाउस विचार कर लीजिए, बच्चे का पराक्रम, ठीक है। तो ऐसे चीजों को आपको, इसके बिना ज्योतिष नहीं आता, ये भी जरूरी होता है। अपने हाउस का प्लेसमेंट तो इंपॉर्टेंट है, हाउस के साथ भी प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। सेम भी अगर मान लीजिए सैटर्न यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, सैटर्न अगर यहाँ पे आ जाता है तब क्या होगा। सैटर्न जब वृश्चिक राशि का आएगा तो आदमी कर्मा है, कर्मा में बार बार ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, कर्मा में आफ्टर बार बार लाइफ आफ्टर डेथ है, मरो फिर जिंदा हो, आत्मा आगे चली जाए। यानी एक काम खोलो उसको बंद करो, नया काम फिर शुरू करो, एक काम खोलो उसको बंद करो। यानी जैसे हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर अगला जन्म लेते हैं, उसी तरह यहाँ बार बार, क्योंकि कर्मा है तो हमारे कर्मा, एक कर्मा खत्म हो रहा है दूसरा कर्मा स्टार्ट, एक कर्मा खत्म कर रहे हैं दूसरा कर्मा स्टार्ट। अब ये चीज कर्मा, तुम एक रिश्ता खत्म करते हो दूसरा नया रिश्ता, पिछला तुम्हारे लाइफ का ये ब्रह्मा की ऊर्जा आ गई कि तुमको काम करना है और फिर भूल जाना है, उसका कोई यश जल्दी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तुमको अगली लाइफ में फिर वही से शुरू करना है। तो कर्मा प्रोफेशन में भी यही बार बार होगा, एक नौकरी चलेगी एकदम से खत्म हो जाएगी, फिर नई नौकरी में जाओगे, 2-3-4 बार बदलोगे लाइफ में बदल सकते हो, ठीक है। तो एक जनरल समझने वाली बात है। तो यहाँ पे जब स्कॉर्पियो में आता है तो लाइवलीहुड के लिए बड़ी डिफिकल्टी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बार बार चेंज होते हैं। अच्छा, अब मंगल का बैकग्राउंड मान लो, चलो सब कुछ अच्छा है, नौकरी नहीं बदल रही है, तो कैसा होगा? क्योंकि मंगल की ऊर्जा है, मंगल है, और सैटर्न यहाँ पर भी मशीनरी से रिलेटेड, अकड़ से रिलेटेड, ऊर्जा से रिलेटेड, और क्योंकि वृश्चिक राशि जो है नीचे का हाउस है जमीन के, तो आर्कियोलॉजी, ऑयल इंडस्ट्री, इंडियन ऑयल, कोल इंडस्ट्री, इन सब में काम हो सकता है। इसके बाद आ जाओ, क्योंकि यहाँ बिच्छू का डंक भी है, तो केमिकल्स, पॉइजन, खुफियापंथी, ये सारी चीजें, आईबी, रॉ इंटेलिजेंस, इन सब में मैन मैनेजमेंट लगाना, डिक्रूट करना, ये सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे कारकों को जोड़ना है। इंजीनियरिंग इसमें हो सकती है, लैंड मैनेजमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि शनि मंगल की राशियां जो है वो भूमि, मंगल भूमि पुत्र है, वो उसका घर है, तो भूमि का रिलेशन हो सकता है। सैटर्न सेवक हैं, वर्कर्स हैं, तो आप मैन मैनेजमेंट, लेबर सप्लायर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने वाला, लैंड माइनिंग, एक्सप्लोरेशन, दीज ऑल आर द। अभी हम करियर पे इसलिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं सैटर्न, क्योंकि करियर का ही मेन कारक है। वो कलयुग में मैक्सिमम क्वेश्चन सैटर्न से रिलेटेड तुम्हें, वैसे तो सैटर्न अध्यात्म का भी, विरक्ति का भी कारक है, लेकिन आज अध्यात्म विरक्ति पूछने वाले तो बहुत चंद लोग आएंगे, मैक्सिमम लोग तो करियर पूछेंगे, ठीक है। करियर के हिसाब से ज्यादा है। अब जैसे यहाँ पे देखो, रेलगाड़ी, रेलवे डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंगल की स्टीम है और शनि है, मशीनरी है, हैवी लोकोमोटिव, उस तरह की चीजें आपको नजर आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो वृश्चिक का ये मोटा मोटा एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हमने क्लियर किया। अब आ जाते हैं सैटर्न अगर धनु राशि में हो। धनु राशि में ऑब्वियस सी बात है, सैटर्न कर्मा हमारे कैसे हो गए? धर्म से जुड़ गए, कर्मा हमारे पॉइंट राशि से जुड़ गए, गुरु की राशि से जुड़ गए, ज्ञान से जुड़ गए। तो हमारा एक तो बेंड ऑफ माइंड सात्विक होगा, अच्छा हो सकता है, कर्मा हमारे अच्छे हो सकते हैं, प्रोवाइडेड की सैटर्न और सैटर्न जुपिटर की कोई ऐसा नहीं है कि बहुत दुश्मनी देखी जाती हो। और यहाँ पर जुपिटर जो है बैंक फाइनेंस का भी कारक है, पुत्र का भी कारक है, जीव का भी कारक है। तो यहाँ पे अगर सैटर्न आता है तो यहाँ पे आप बैंकिंग का प्रोफेशन नॉर्मली देखा जाता है, पर्सन कैन बी इन द बैंकिंग सेगमेंट। अब धनु राशि में घोड़े, मशीनरी, फौज, आयुध, हथियार, ये सारी चीजें भी हैं, मंत्र शक्ति, तो इन सबसे भी रिलेशन बन सकता है। वो
पूरा कंप्लीट जब हम उसको सारे प्लैनेट की दृष्टि चेक कर लेंगे तब और अच्छे से कह पाएंगे। लेकिन फिलहाल सैटर्न का धनु राशि में होने से क्या क्या हो सकता है ये तो समझना परम आवश्यक है। तो धनु राशि के बारे में बहुत सारे और भी आपको चीजें बताई थी। आप देखिए, अब धनु राशि के धनु राशि के बारे में आपको एक एग्जाम्पल हम हमेशा देते हैं और उसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, बात को समझिए। अगर हम किसी समझदार आदमी से पूछेंगे जो पुराना हो कि वो इस बारे में क्या कहता है, तो किसी को पकड़े, हम किसको पकड़े? अनिरुद्ध भाई आप रेडी हो जाओ किसी को अनम्यूट करने के लिए। तो हम मौलेश भाई को पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते क्या है, वो तुम्हारे मित्र हैं सब लोग, इन्हीं से डिस्कशन करेंगे क्योंकि सीखने का प्रोसेस, इसमें कोई परेशानी वाली बात, टेंशन नहीं लेने की। अनिरुद्ध भाई मौलेश भाई को जरा अनम्यूट करिए। बोलिए मौलेश जी। हाँ जी सर। हाँ, मौलेश भाई, कुंभ राशि के हजारों डोमेन में से एक डोमेन हम आपको बताते हैं, सेंट्योर। सेंट्योर मतलब होता है दो चीजों को मिक्स करके तीसरी चीज बनाना। दो चीजों को मिक्स करके तीसरी जीन्स बनाना। तो अगर सैटर्न जो है किसी का धनु राशि में हो तो हम उससे कहें कि तुम डीएनए आरएनए जीन्स लेवल पे, या तुम पेड़ पौधों को गुलाब की कलम को काट के उसमें गेंदा लगा दो, खरबूजे को काट के उसमें जो है पपीता लगा दो, पपीते के पेड़ में ग्राफ्टिंग कर दो। इस तरह का तुम्हें शौक है तो इसके बाद हम कैसे कहें? सोचिए, समझ नहीं पाया हमें। हमने किसी आदमी का शनि है धनु राशि में देखा। हाँ हाँ। उससे कहा कि तुम दो चीजों को मिक्स करके तीसरी चीज बनाने में बड़ा इंटरेस्टेड रहते हो। जैसे तुमने क्या किया, पिज्जा में चाइनीज लगा के तुमने इटालियन चाइनीज डिश बना दी। एक तो इटालियन पिज्जा उठाया और उसके ऊपर चाइनीज टॉपिंग डाल के तुमने फ्यूजन कर दिया। ठीक है, फ्यूजन कर दिया चाइनीज होटल को, एक तीसरी बढ़िया चीज पेश कर दी। उसी प्रकार जैसे तुम्हारे घर में पेड़ पौधे का तुम्हें शौक है तो तुम्हारे अंदर आदत है कि तुम ग्राफ्टिंग करते हैं ना, एक पेड़ में दूसरे पेड़। राष्ट्रपति भवन में एक आम का पेड़ है जिसमें 40 तरह के आम आते हैं, पेड़ एक है, तो उसमें कैसे आते हैं? तो अलग अलग आमों की कलमें काट काट के उसमें लगाई गई। अब ये बताओ, ये क्वालिटी जो है इसमें बहुत होती है। शनि जब धनु में आता है, कर्मा इस तरह के होंगे कि वो चीजों को, दो चीजों को मिक्स करके तीसरी। तो ऐसे आदमी जीन्स पे, डीएनए पे, जीन्स पे काम समझते हैं, ह्यूमन जीन्स पे काम। ऐसे आदमी ह्यूमन जीन्स पे काम कर सकता है, इस बात को आप प्रूव करो हमें ज्योतिष से। चलो कोई बात नहीं, परेशान हो तो तुम में से किसने जो है अजय देवगन की और करीना कपूर की ओमकारा पिक्चर देखी है? हाथ हिलाओ। ठीक है, जिसने नहीं देखी वो देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है। ओमकारा पिक्चर में जब एक डायलॉग था जिससे हमने ज्योतिष ढूंढा, तो उसमें एक ओमी भैया थे, अजय देवगन, और एक नसीरुद्दीन साहब थे, और तो वो करीना कपूर को भगा लाते हैं ओमी भैया। तो ओमी भैया के बाप आते हैं और बस गोली मारने वाले होते हैं अजय देवगन को कि तुमने हमारे तो करीना कपूर के पिताजी एक डायलॉग बोलते हैं पिक्चर में, अजय देवगन तो ये डायलॉग बोलते हैं, इसको सुन लो और इससे इस प्रेडिक्शन को निकालना कि मैं तो ये, क्योंकि वो पंडित होते हैं और कोई शादी उनको पसंद नहीं होती है करीना कपूर के पिताजी को, तो वो अजय देवगन से एक डायलॉग बोलते हैं मम्मी भैया से, मैं तो भूल गया था कि तुम तो जात के आधे बामन हो, आधा खून तो उस कंजड़ी का भी है तुम में। ये डायलॉग बोलता है, मैं भूल गया था तू तो जात का आधा बामन है, आधा खून तो उस कंजड़ी का भी है तेरे तरह। कंजड़ी मतलब नाचने गाने वाली से शादी, उसको क्योंकि उनके लड़का नहीं हो रहा था तो अजय देवगन के पिताजी ने कंजड़ी शादी कर ली थी। कंजड़ी से शादी करके तो यानी वो क्या हो गया, आधा बामन हो गया। अब तुम धनु राशि को ध्यान से देखो तो घोड़े में से इंसान निकल रहा है, एक जीन्स से दूसरा जीन्स निकाला जा रहा है, जीन्स हो रही है। सही बात। पेड़ पौधे जो मिक्स करते हैं, जो ह्यूमन जीन्स पे काम करते हैं, दो चीजों को मिला के तीसरी चीज बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें ना ये रह जाए ना वो रह जाए, आधा बामन हो गया ना, वो आधा बामन हो जाता। कंजड़ी शादी करके उनके पिता निकाल लेते। तो ये समझो ज्योतिष को, तुम किसी भी लेवल पे तुम कोई पिक्चर देखो, सब में ज्योतिष है। हम पिक्चर को पिक्चर की तरह कभी नहीं देखते, हम हर पिक्चर के हर डायलॉग को ज्योतिष की तरह देखते हैं। ये है क्या, कौन सी एनर्जी बोल रहे हैं इस डायलॉग में? सिंपल तुम्हें हमने बताया कि ज्योतिष कहाँ तक तुम ढूंढ सकते हो।
वही ज्योतिष बन सकता है। ये साइंस से डिपेंड करो, यानी कि जितने भी जीन्स लेवल पे काम करते हैं, मिक्सिंग ऑफ जीन्स, दो चीजें मिला के तीसरी चीज बनाने वाला, और ये इस राशि में नजर आती है, और ये मकर में भी नजर आती है, क्योंकि वहां भी हिरन के मुंह से बकरा निकल रहा है या भेड़ा निकल रहा है। तो ये पूरा जो जोड़े का 30-40 डिग्री का खेल है ना, धनु से लेके मकर तक, इसमें ऊर्जा है मिक्सिंग की, जीन्स के मिक्स होने की। राशियां भी तो एक इमेजिनरी लाइन है, वो भी तो टेढ़ी मेढ़ी एक दूसरे में घुसी हुई है, एकदम बिल्कुल बराबर बराबर थोड़ा कटी हुई है। पैर घुस गया धनु के पूंछ के में एंटर हो जाता है, तो एकदम एकदम एग्जैक्ट नहीं कटी है, ऐसे वो ऐसे 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 ऐसे, तो समझना चाहिए तब आता है। अभी आप कोरिलेट कर पाए कि हमने कैसे ये चीज, ओके इसको इस तरह से चीजों को समझिए, ठीक है, तब आपको मजा आएगा समझने में। चलिए, तो ये हो गया धनु राशि में जो एक जनरल आपको समझाने वाला। और देखो भाई, हमको तो आते हैं 200-400 कारक, तो अब 200-400 कारक तो धनु नहीं बता सकते, हंसी मजाक में याद करने के तरीके के लिए तुमको एक कारक पिक्चर से कोरिलेट करके बता दिया, और ये कारक इसमें दिया हुआ है। तुमको ये किताब जो है पेज नंबर 177 से पढ़नी शुरू करनी है, शुरू के 177 पेज नहीं पढ़ने हैं। कारक की ये किताब जो है, कारक की ये किताब पेज नंबर 177 से पढ़नी शुरू करनी है, ठीक है, और 177 से पढ़ो, और कल परसों में हम आधे घंटे का एक सेशन और रखेंगे इस किताब पे सिर्फ। तो ये किताब अगर तुम्हारे उतर गई दिमाग से, तो फिर तुमको एस्ट्रोलॉजर बनने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो कल तुम 3 दिन का मैं तुम लोगों को समय दे रहा हूँ, 3 दिन तुम लोग जो है एक 177 पेज से कारक की किताब पढ़ो, और जो ना समझ आए उसको अंडरलाइन करो, मार्क करो, मैं उसके जवाब दूंगा 3 दिन के बाद स्पेशल क्लास लगा के, ठीक है, डोंट वरी। तो ये जो जब हमने भी पहली बार कारक की किताब में पढ़ा था, हमने भी कहा यार ये है तो गजब की चीज, हाँ ऐसा हो तो सकता है कि भाई जो घोड़े में से आदमी निकल रहा है, तो एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज निकल रही ना, तो इस तरह का जो भी काम करेंगे वो सब लोग जो है उनका कर्मा कहीं ना कहीं धनु से रिलेटेड होगा। अब लग्नेश और सप्तमेश तुम्हारा धनु राशि में आ जाए, तो इसका मतलब कि तुम दो अलग अलग जातियों की क्रॉस ब्रीड हो। लग्नेश और सप्तमेश मान लो धनु संबंध बना ले, तो इसका मतलब चांसेस है ना कि तुम अलग अलग जीन तो का तो मतलब नहीं होगा कि अब ऐसा तो है नहीं कि कुत्ते शादी कर लोगे, मतलब कहने का मतलब अलग अलग जो है हो सकता है कोई ब्राह्मण हो तो किसी की शूद्र शादी हो जाए, शूद्र की जो है क्षत्रियों से हो जाए, तो इस तरह कोई ना कोई कनेक्शन मिसकनेक्शन होगा, ठीक है। अब इसी का एक और एग्जांपल ले लो, जब एक साउथ इंडियन मूवी अभी कुछ दिन पहले हमने देखी थी, लाइगर, लॉयन और टाइगर का क्रॉस, कुत्ते जो ब्रीडिंग कराते हैं और उसमें क्रॉस करा देते हैं ना उल्टा सीधा, तो ऐसे लोग कुत्तों की ब्रीडिंग कराने वाले। अब मान लो कोई राहु जो है कुत्ता या केतु कुत्ते का जो है सिंबल है, तो किसी के प्रोफेशन जो है केतु यानी डॉग की ब्रीडिंग से आ रहा है, और कहीं धनु प्रोमिनेंट हो तो वो आए दिन जो है क्रॉस ब्रीडिंग कराएगा कुत्तों की, नई नस्ल बनाने की कोशिश करेगा, उसमें कई बार नुकसान भी हो जाता है, कुत्तों की डेथ भी हो जाती है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है क्रॉस ब्रीडिंग करा के, वो पैसा भी कमा रहा है। लाइगर पिक्चर में क्या था, टाइगर और लॉयन, उसको कहता है हीरो जो मार्शल आर्ट करता था, कहते थे कि टाइगर और लॉयन की मिक्स संतान है मिक्स मिक्स। वैसे भी दुई स्वभाव है धनु राशि, तो राशि को किसी भी चीज को तुम कितना डीप जा सकते हो, कितना उसमें इन बिटवीन द लाइन घुस सकते हो, वही तुम्हें ज्योतिष की कला देता है सिखाने। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ तक समझ में आ गया धनु के ऐसे एस्पेक्ट है सारे। अब आ जाओ इस पे, ठीक है। अब अगर मान लो शनि जो है कहाँ पे हो, कैप्रिकॉर्न में है, तो 100% ताड़ी खाना, वाइन, लिकर, लिक्विड, केमिकल का धंधा वो करेगा, क्योंकि जल भी है, लिक्विड भी है, शनि भी है, शनि तो है ही, और मकर राशि इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करती है। कैप्रिकॉर्न मकर में, मकर राशि में भी जल है, ध्यान रखना, क्योंकि मगरमच्छ जल के बिना नहीं रह सकता, जल के पास ही रहेगा, ठीक है। तो प्रोफेशन रिलेटेड टू, अब एक तो ये शेड हो गया, दूसरा मशीनरी, पावर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, क्योंकि मगरमच्छ है, पावर है, पावर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, हाँ। एग्रीकल्चर और फ्लूइड मैनेजमेंट, ये यहाँ पे ये मेनली, क्योंकि ज्योतिष हमारी 2-4 हजार साल पुरानी है, उस समय ये चीजें ज्यादा फ्लरिश थी, नहीं आज भी फ्लूइड मैनेजमेंट तो अपना रह गया, वो वेवलेंथ ट्रैवलिंग वाली उन चीजों को तुम जोड़ सकते हो, आईटी, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्लस मकर राशि जो है लोकल गांव की राशि है, लोकल क्षेत्र की, शनि न्याय है, तो ऐसे में भी आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं चीजें लोकल क्षेत्र में अपना उसका अच्छा होल्ड होना, या कोई
ग्राम विकास अधिकारी होना, बीडीओ होना, ये सब तरह की चीजें आपको नजर आएंगी। ठीक है, सिंपल है। ओके, सैटर्न मकर राशि में और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट दिस इज अ ओके कॉम्बिनेशन। ठीक है, वाइन, लिकर, पावर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर भी आएगा, मशीनरी, फ्लूइड मैनेजमेंट। ठीक है, इन सब चीजों से प्रोफेशन आदमी का नॉर्मली आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। उसी प्रकार सैटर्न जो है अगर हमारा कुंभ राशि में आ जाए तो कुंभ राशि में भी धोबी घाट है, यहाँ भी एडल्टर्स लॉइटर्स यानी कि व्यभिचारियों का अड्डा है, जुआ खाना है, ताड़ी खाना है निगेटिव में। पॉजिटिव शेड में भी ज्योतिष की भी राशि है। ठीक है, कुंभ राशि ज्योतिष की भी राशि है, कम्युनिटी सर्विस की राशि है, क्योंकि जो मटका